साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट पे वनडे एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शराफत अशफाक। आज आप लोगों के लिए वैदिक काल का नया वीडियो अपलोड किया जा रहा है। पार्ट 3 जो है वो अपलोड किया जा रहा है। इसके पहले सिंधु सभ्यता पर मैंने वीडियो आपको दी है। सिंधु सभ्यता की काफ़ी सारी जो है जानकारियाँ मैंने अपलोड की हैं। इसके पहले आपका पाषाण काल से संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं। अब उसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इतिहास में खासतौर पर जो जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके अलग अलग परीक्षाओं में आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी, वो सारी डिटेल आपको जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले देखिए, वैदिक सभ्यता पर बात हो रही थी और वैदिक सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता में जो पुरुष सूक्त है वहां से आपको वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जो वर्ण व्यवस्था है क्या, इसको भी समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा जी हैं, जो कि सृष्टि के रचनाकार हैं, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, सृष्टि के निर्माता हैं, ब्रह्मा जी का जो मुख है उससे ब्राह्मण का जन्म हुआ है। इसी तरह से जो ब्रह्मा जी की जो भुजाएं हैं उनसे क्षत्रिय का जन्म हुआ है। इसके अलावा जो ब्रह्मा जी का कह सकते हैं कि जो उदर या पेट है उससे वैश्य, या कह सकते हैं उदर या पेट से वैश्य का जन्म हुआ है। इसी प्रकार से जो चरण हैं ब्रह्मा जी के, उन चरणों से जो है शूद्रों का जन्म माना जाता है। इसी के अनुसार इन लोगों के कार्य भी विभाजित कर दिए गए थे। जैसे चूंकि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा जी के मुख से जन्मा था, तो मुख से जन्म लेने के कारण ब्राह्मण का कार्य क्या होता था, समाज को, इसको समाज का सबसे उच्च वर्ण माना जाता था और इसका कार्य क्या होता था, पठन पाठन करना होता था, लोगों को सही रास्ता बताना होता था और लोगों को गलत बातों से रोकना होता था, उनका मार्ग जो है प्रशस्त करना होता था, उनका मार्ग निर्देशित करना होता था, उनको समझाना होता था। यानी कुल मिलाकर शिक्षण दीक्षण का जो कार्य होता है या पथ प्रदर्शक का जो कार्य होता है वो ब्राह्मण के द्वारा किया जाता था। इसी प्रकार से जो भुजाओं से जन्मे थे, जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं, क्षत्रियों का काम सीमा सुरक्षा करने का होता था। यानी बॉर्डर की सिक्योरिटी का काम, राज्य की रक्षा का काम, ये जो किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था दोस्तों, तो वो क्षत्रियों द्वारा किया जाने का कार्य जो है निर्धारित किया गया। इसी प्रकार से उदर या पेट से जन्मे जो वैश्य होते थे, इनका कार्य होता था मुख्य रूप से व्यापार करना। ठीक है, ये व्यापार का काम करते थे। जैसे कहीं से भी कोई जो है प्रोडक्ट को उठाना, उसको लाना, मार्केट में सजाना, लोगों को पहुंचाना, लोगों के लिए उपलब्ध कराना, ये कार्य। इसी तरह से जो चरण से जन्मे थे, जिनको हम शूद्र कहते हैं, इनका कार्य होता था, चर्मकार होते थे, चमड़े का काम करते थे। तो ये कार्य जो है, ये सारी व्यवस्था जो है आपका पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत मिलती है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि वर्ण व्यवस्था जो है दोस्तों, ये आपका पूर्व वैदिक काल जो था ना, पूर्व वैदिक काल में ये व्यवस्था पूरी तरीके से कर्म पर आधारित थी। कर्म पर आधारित का मतलब क्या होता है साथियों, ये कह सकते हैं कि जब पूर्व वैदिक काल चल रहा था तो उस समय लोग जैसा कर्म चुन लेते थे उसी के अनुसार उनका, कह सकते हैं कि उसी के अनुसार इनका क्या होता था, कार्य भी माना जाता था। जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण का बच्चा है और वो जो है मान लीजिए व्यापार करना शुरू कर देता है, तो वो वर्ण जो है वो चेंज हो जाया करता था और वो अब ब्राह्मण नहीं रह जाता था। पिता भले ब्राह्मण थे, लेकिन जब वो लड़का व्यापार का काम शुरू कर देता था तो वो क्या हो जाता था, एक तरह से वो व्यापारी या वैश्य, या कह सकते हैं वैश्य वर्ण में चला जाया करता था। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई वैश्य का लड़का है और उसने सीमा सुरक्षा का कार्य संभाल लिया, हष्टपुष्ट है, सब कुछ अच्छा है और बढ़िया फिजिकल है, तो वो क्या होता था, वो क्षत्रिय वर्ण में ट्रांसफर हो जाया करता था। यानी जो वर्ण व्यवस्था थी ये पूरी तरीके से कर्म पर आधारित थी, इंसान के काम पर डिपेंड करता था कि वो किस वर्ण में है। ये व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी। जबकि उत्तर वैदिक काल जब आता है, मैंने आपको दोनों कालों के बारे में बता रखा है कि 1000 से 650 का जो काल था ईसा पूर्व का, ये आपका क्या माना जाता है साथियों, ये आपका उत्तर वैदिक काल माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल एक ऐसा था जहां पर यह व्यवस्था आपका जन्म पर आधारित हो जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था क्या होता है दोस्तों, जन्म पर आधारित हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर वैदिक काल में जो नदियों के नाम थे, नए और पुराने नाम, इससे कॉम्पिटिशन में बहुत क्वेश्चन पूछता है साथियों, और इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। एक एक जो चीजें हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए, और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस क्लास को लगातार ले रहे हैं तो हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो आपसे बाहर जाएगा। 100% पूरी संभावना होगी कि आपका हर क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है नदियों के नाम।
अब नाम का मतलब ये होता है कि कुछ नदियां ऐसी थी जो वैदिक काल में भी थी और उनके अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन वो नाम आज के नाम से भिन्न है। जैसे आपको बता दें, आपने सुना होगा जो रावी नदी है इसका पुराना नाम जो है वो परुषणी था। तो रावी को कभी भी अगर पूछा जाए तो परुषणी कहा जाता था। और झेलम नदी जो है इसी को कहा जाता था वितस्ता। यानी ये ध्यान रखना है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो पहले इसको वितस्ता के नाम से जाना जाता था। इसी तरह से अगला है सतलज नदी, जिसे शतुद्री के नाम से जाना जाता था। तो ये भी याद रखेंगे कि सतलज का पुराना नाम क्या था, तो शतुद्री। जो गंडक नदी थी इसी को कहा जाता था साथियों सदा नीरा। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि गंडक का जो नया नाम है क्या है, सदा नीरा। इसी तरह से जो व्यास नदी है इसको विपाशा के नाम से जाना जाता था। खास तौर पर विपाशा बसु मत कहिएगा, वो तो एक्ट्रेस हो जाएंगी, ठीक है। खाली विपाशा के नाम से जाना जाता था। जो चिनाब है इसको अस्किनी के नाम से जाना जाता था साथियों, अस्किनी के नाम से इसको जानते थे। यानी जो चिनाब नदी है इसको क्या कहते थे, अस्किनी कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है काबुल जो नदी है इसको कुंभा कहा जाता था, ठीक है। और एक विशेष जानकारी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि जो वेद हैं, वेद में जैसे आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में गंगा शब्द का इस्तेमाल कितनी बार किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक बार गंगा नदी का नाम आता है। बाकी सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नदी माना जाता है दोस्तों वो सरस्वती को माना जाता था। हालांकि आज भी हमारे यहाँ धार्मिक या और ऐतिहासिक और पौराणिक धारणा ये है कि जो इलाहाबाद या प्रयाग है वो 3 नदियों का संगम है, जिसमें एक तरफ तो आपका गंगा आती है, आपने देखा होगा संगम में, दूसरी तरफ आपका कह सकते हैं कि यमुना आती है, और तीसरा ये माना जाता है कि भीतर ही भीतर एक गुप्त तरीके से आती है, आपका कह सकते हैं कि जिसे कहा जाता है सरस्वती नदी, यानी गुपचुप तरीके से आकर मिलती है। और इन तीनों नदियों का जो मिलन स्थल है वही आपका संगम कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो सरस्वती को माना जाता था। इसे नदी तमा की जो है उपमा दी गई है, नदी तमा यानी नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। यानी जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो माना गया है वो सरस्वती को माना गया है। अब बात करते हैं जबालोपनिषद। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अब ये ध्यान रखना है कि जो आश्रम व्यवस्था है क्या, ये देखिए आज इंसान के जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है। कोई इंसान कितने साल तक जिएगा कुछ पता नहीं होता है। कभी 33 साल और 35 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो जा रहा है, और कभी कभी स्थितियां बड़ी खराब हो गई हैं क्योंकि हमने इतना मिलावट कर डाली है अपनी जिंदगी में, इतना ज्यादा हमने जो है वो कर डाला है कि आज किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं है। जैसे रात को मान लीजिए कोई व्यक्ति खाकर सोया तो जरूरी नहीं कि वो सुबह उठ जाए आज के समय में, क्योंकि हर चीज में हमने मिलावट कर डाली। घी हो, तेल हो, दूध हो, हर चीज में हमने मिलावट कर डाली है, और दुष्परिणाम यह है कि मानव जीवन की कोई श्योरिटी नहीं है। इसके अलावा जीवन का कोई स्टेप ऐसा नहीं है जिसमें हम लोगों को ये पता हो कि हाँ साहब हम लोगों को जो है इतने साल तक जीना है तो अपने जीवन को इस तरह से बनाना है, मतलब कोई रणनीति नहीं है। लेकिन प्राचीन हिंदू धर्म के अंदर आपको बता दें कि जीवन को व्यवस्थित क्रम में चलाने के लिए, जीवन को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप क्रमिक रूप से चलाने के लिए जो आपका आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और ये जो आश्रम है दोस्तों ये आपके 4 पार्ट में डिवाइड थे, जिनमें से पहला आश्रम जिसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, दूसरा आश्रम जिसे हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं, तीसरा आश्रम जिसे हम वानप्रस्थ कहते हैं, और चौथा आश्रम जिसे हम वानप्रस्थ कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनका यूज क्या था, इसको समझें। देखिए सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता था तो जन्म के साथ ही उस बच्चे को क्या किया जाता था, उसको जो है गुरुकुलों में डाल दिया जाता था। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि क्या करते थे, उसको गुरुकुल में डाल दिया जाता था। तो जो गुरुकुल होते थे ना, ये कह सकते हैं कि जो गुरुकुल होते थे यहाँ पर गुरुकुल में डाल दिया गया बच्चे को। अब जब गुरुकुल में डाल दिया गया तो वो बच्चा क्या होता था साथियों कि वो वहीं अपने गुरुओं के समीप रहता था। गुरु क्या करते थे, उसको देखते थे, संभालते थे, पढ़ाते लिखाते थे, उसको तरह तरह की जानकारियां देते थे, नीति शास्त्र की जानकारी, ज्योतिष की जानकारी, उसको घुड़सवारी की जानकारी, युद्ध कला में पारंगत बनाने की जानकारी, एक अच्छा नागरिक बनाने की जानकारी। यानी जन्म से ही उस बच्चे को सारे अच्छे सदाचरण जो है वो सिखाए जाते थे
कि आपको समाज में कैसे रहना है। ठीक है, ये व्यवस्था जन्म से शुरू होती थी और 25 साल तक यही चलता था। इसके बाद साथियों आपका 25 साल से लेकर जो 50 साल का समय होता था, इस बीच में बच्चे की शादी कर दी जाती थी। अब उसको पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होता था, यानी वो बच्चा अब क्या करता था, वो परिवार को देखता था, जिम्मेदारियों को संभालता था, संतानों को उत्पन्न करना, उनका भरण पोषण करना और समाज के तमाम सारे एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाना, ये सारी चीजें जो है वो आपका किसमें थी, तो वो आपका गृहस्थ आश्रम में थी। इसके बाद अगला जो आश्रम है जिसे कहा जाता है साथियों वानप्रस्थ। वान का मतलब होता है जंगल की ओर और प्रस्थ का मतलब होता है चले जाना। जब 50 साल की उम्र हो जाती थी तो व्यक्ति क्या करता था, वो अपना जो है वो कमंडल मंडल उठाया और चल दिया वो जंगल की तरफ। ठीक है, अब वो धीरे धीरे इस संसार से मुक्त होने की कोशिश करता था, यानी सांसारिक जीवन से विमुक्त होने का प्रयास करता था और आध्यात्म में लीन होने का प्रयास करता था। भगवान की पूजा करना, आराधना करना, एकांतवास में रहना, कम बोलना, इस तरह की जो चीजें हैं, अच्छी बातें, उनको वो व्यक्ति जो है वानप्रस्थ आश्रम में ग्रहण करता था। इसी तरीके से चौथा और अंतिम आश्रम जो है ये आपका 75 वर्ष की आयु में शुरू होता था और ये फिर मृत्यु तक माना जाता था। इसी को कहा जाता था संन्यास आश्रम। आप ये ध्यान रखिएगा, जो संन्यास आश्रम था इसमें जाने के बाद फिर व्यक्ति पूरी तरीके से सांसारिक जीवन से विमुक्त मान लिया जाता था और वो पूरी तरीके से आध्यात्म में लीन मान लिया जाता था। अब एक सवाल कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि ये बताइए सभी आश्रमों का मूल आश्रम किसे माना जाएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये आश्रम कौन सा है, ये है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम होता था जिसमें बच्चे को हम ये कह सकते हैं कि उसको पारिवारिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करना है, उसको ब्रह्मचर्य वाले बच्चे का भी भरण पोषण देखना है, जो भी पैसा है खर्चा है, वानप्रस्थ वाले को भी संभालना है, सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाना है, पिता के रूप में भी रहना है, एक पुत्र के रूप में भी रहना है, यानी बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण आश्रम है वो कौन सा है दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। अगला देखते हैं, आपको बता दें जो वेद हैं, इसके अलावा देखिए बात करते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, आपको पता है, जिसमें से पहला जो है वो ब्रह्मचर्य है, दूसरा आपका गृहस्थ है। पहला कौन सा है, ब्रह्मचर्य, दूसरा आपका गृहस्थ है, तीसरा आपका वानप्रस्थ है। सॉरी, वेदों की बात कर रहा है, यहां पर थोड़ा सा गलती हो गई, कोई बात नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहला कह सकते हैं कि अगर वेद पूछा जाए तो पहला जो वेद है दोस्तों वो आपका कौन सा है, वो है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद पहला वेद होता था। ठीक है, ऋग्वेद पहला वेद होता था। दूसरा आपका होता था जिसे हम सामवेद कहते थे। तीसरा आपका होता था जिसे हम यजुर्वेद के नाम से जानते थे। ठीक है, और चौथा होता था जिसे अथर्ववेद के नाम से जाना जाता था। यानी वेदों की कुल संख्या 4 है। और ये ध्यान रखिएगा सबसे पुराना और प्रमाणित वेद जो है वो आपका कौन सा था, ऋग्वेद था। भारतीय संगीत का जनक कौन था, तो सामवेद था। यजुर्वेद में क्या होता था, ये आधा गद्य में है और आधा पद में है, यानी गद्य पद वाला वेद होता था। अथर्ववेद क्या था, ये जादू टोने से भी संबंधित था और साथ साथ ये चिकित्सा से भी संबंधित था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ध्यान दें तो मैंने ये कहा कि वेदों का जो संकलन कर्ता माना जाता है वो महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। साथियों किसको मानेंगे, तो महर्षि वेद व्यास को वेदों का संकलन कर्ता माना जाता है। इसके अलावा देखिए पुराण जो है, पुराणों की अगर संख्या की बात करें तो टोटल 18 थी और इन पुराणों में सबसे ज्यादा जो प्रमाणित पुराण है साथियों वो कौन सा है, मत्स्य पुराण। इस बात को याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, मत्स्य पुराण सबसे पुराना था। और एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा कि पुराणों का जो संकलन करता है वो लोमहर्ष को माना जाता है और उनके पुत्र थे जिनका नाम था उग्रश्रवा। तो ये ध्यान रखिएगा कि उग्रश्रवा और लोमहर्ष को क्या मानते हैं, पुराणों का रचनाकार या कह सकते हैं संकलन करता है। इसके अलावा उपनिषदों की बात अगर की जाए तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, ये आप कह सकते हो कि उपनिषद है 6। ठीक है, दर्शन 6 हैं, उपनिषद 118 हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए निवासियों की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के जो मूल निवासी थे साथियों, मैंने पहले भी बताया था कि वो आर्य थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ या कुलीन होता था। और जो वैदिक सभ्यता है एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी, यानी ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता एक बहुत बड़ी नगरीय सभ्यता थी। इसी तरह से आर्यों की जो मूल भाषा थी दोस्तों वो कौन थी, संस्कृत थी। और संस्कृत में ही वैदिक मंत्रों की रचना हुई है, वेदों की रचना हुई है, ब्रह्म
ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है, पुराणों की रचना हुई है, तमाम सारी जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों की रचना हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इन सब की रचना का काल जो है वो आपका वैदिक काल ही रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजा जो होता था दोस्तों वो निर्वाचित होता था। इस चीज को आपको याद रखना है कि राजा क्या होता था, निर्वाचित होता था, चुनाव होता था बाकायदा, ठीक है। और इसमें तीन सभा संस्थाएं थी, जिनमें एक का नाम है सभा। सभा जो होती थी वो समाज के जो संभ्रांत लोग होते थे, जो बुद्धिमान लोग होते थे, जो समझदार लोग होते थे, उन लोगों की संस्था को सभा कहा जाता था। इसके आगे देखते हैं, अगला है, अगर आपसे कहता है समिति, तो ये ध्यान रखना कि आम लोगों की संस्था होती थी, इसमें आमजन भी जुड़े होते थे। और साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो महिलाएं होती थी वो भी इसमें सम्मिलित हुआ करती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें विदर्थ की, तो विदर्थ क्या होता था, ये सबसे ज्यादा प्राचीन संस्था थी। सबसे ज्यादा पुरानी संस्था कौन सी थी, तो वो विदर्थ थी। इन तीन संस्थाओं में आपको याद रखना है कि सभा जो है वो समाज के बुद्धिमान लोगों की संस्था है, समिति जो है वो आम जन की संस्था है, इसमें महिलाएं भी सम्मिलित होती थी, सभा में महिलाएं नहीं होती थी, और विदर्थ जो है वो समाज की सबसे ज्यादा पुरानी संस्था है। इसके अलावा देखें, अगर कहते हैं धार्मिक विश्वास की बात, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि वैदिक काल जो था, वैदिक काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे, जैसे अग्नि की, पृथ्वी की, मारुत की, उषा की, ये सारे जो है देवी देवता हुआ करते थे। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो अग्नि है उसे मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थता कराने वाला देवता जो है वो माना गया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि इस समय जो पूजा पाठ है, पूर्व वैदिक काल की बात हो रही यहाँ पर या वैदिक काल की बात हो रही, ध्यान रखिएगा कि पूजा पाठ, कर्मकांड, व्रत, ये सारी चीजें जो है ये नहीं थी। इसके अलावा कह सकते हैं ये कि मूर्ति पूजा के भी उस समय कोई साक्ष्य जो है वो नहीं मिले हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपना वीडियो को जो है आप लोग ज्यादातर लोगों में लाइक और शेयर कर दीजिएगा इसको। मिलते हैं अगला एपिसोड लेकर। वैदिक सभ्यता का ही अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो अभी आपको बतानी है। उसके बाद फिर आगे अगला जो चैप्टर आपका होगा वो कंटिन्यू किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच।